नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। दोस्तों, जिस तरह से लद्दाख में भारत और चीन के बीच परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं और जैसे भारत और चीन की फौज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, इसे देखकर न सिर्फ भारत और चीन बल्कि पूरी दुनिया एक बड़ी युद्ध की संभावना को लेकर घबराया हुआ है। और हो भी क्यों ना, भारत और चाइना की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 40% है और दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच कोई भी फुल फ्लेज वॉर पूरी दुनिया के ऊपर काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। अगर किसी अनिवार्य कारणों से भारत और चाइना के बीच कोई युद्ध होता है तो दोनों में कौन इस युद्ध में विजयी होकर निकलेगा, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। चाइना का डिफेंस बजट भारत से 5 गुना ज़्यादा है, सैन्य साजो सामान भारत से ज़्यादा हैं, तो ऐसे में भारत चाइना से कैसे जीत पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारी बातों का खुलकर विश्लेषण करेंगे और इस वीडियो के अंत तक ये भी बताएंगे कि भारत चाइना से संख्या में कमज़ोर दिखने के बावजूद चाइना से कैसे युद्ध जीत सकता है। इन सब बातों को जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत और चीन की आर्मी 1967 के बाद कभी भी एक दूसरे के इतने आमने सामने नहीं आई है और जैसे चाइना की हरकतें हैं, देखकर तो लगता है कि वो इस बार कुछ बड़ा करने की सोच कर आया है। ऐसे में भारत भी पूरे दमखम के साथ सीमा पर डटा हुआ है और चाइना को कोई घुसपैठ करने का मौका नहीं दे रहा है। हमने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि चाइना इस बार क्यों इतनी आक्रामकता के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। आप चाहें तो उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए 4 बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिनमें पहला है सेना का मनोबल, प्रशिक्षण और अनुभव। दूसरा है सैन्य साजो सामान। तीसरा है भौगोलिक या जियोग्राफिकल एडवांटेज। और चौथा, दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा सपोर्ट या मदद। दोस्तों, ऐसे तो दोनों ही देश पिछले 3-4 महीनों से बातचीत के इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत के इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अभी बताए गए 4 पहलुओं पे अपने आप को मजबूत बनाने पे भी पूरे ज़ोर से काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन चारों पहलुओं पे भारत और चाइना एक दूसरे के खिलाफ कहाँ ठहरते हैं। दोस्तों, भारत में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या तकरीबन 12 लाख की है, वहीं चाइना की 20 लाख के करीब है। पर रिजर्व पर्सनल की बात करें तो भारत में तकरीबन 10 लाख रिजर्व सैनिक हैं, वहीं चाइना के पास सिर्फ 5 लाख हैं। अगर हम एक्टिव और रिजर्व को मिलाकर देखें तो भारत और चाइना में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। पर सैन्य मनोबल, ट्रेनिंग या अनुभव की बात करें तो 1979 के बाद चाइना कोई भी वॉर नहीं लड़ा है और 1979 में भी वो वियतनाम के हाथों बहुत ही बुरी तरह से हारा था। चाइना अपना आखिरी युद्ध 1962 में भारत के खिलाफ जीता था, वहीं भारत 1962 के बाद कोई भी वॉर नहीं हारा, चाहे वो 1965 का वॉर हो, 67 का हो या 71 का हो या फिर कारगिल वॉर हो। इन सब के अलावा भारत हर रोज़ पाकिस्तान से लगे सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कोई ना कोई ऑपरेशंस को अंजाम देता रहता है। भारतीय फौज के अनुभव और मनोबल की तुलना हम चीनी जवानों के अनुभव के साथ कभी भी नहीं कर सकते। रही बात ट्रेनिंग की, तो इंडियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग को दुनिया के बेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। हमारे देश के मिलिट्री एकेडमी में बहुत सारे दूसरे देश भी अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए भेजते हैं। वहीं चाइनीज़ ट्रेनिंग की दुनिया भर में निंदा की जाती है और उनकी ट्रेनिंग को मॉडर्न वॉरफेयर के काबिल नहीं माना जाता है। इतना ही नहीं, हाल के कुछ सालों में भारत की सरकार ने अपने सैनिकों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अत्याधुनिक हथियार जैसे कि यूएसए का 6 ओवर
और रशिया का AK-203 जैसे राइफलों के साथ लैस किया गया है और उनको स्टील बुलेट को झेल सकने वाले जैकेट भी मुहैया कराई गई हैं। वहीं चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा QBZ-95 राइफल 6 ओवर या AK-203 के सामने कहीं भी नहीं टिकता। बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्टर है, पर वो अपनी खुद की जवानों के लिए 3rd ग्रेड जैकेट्स का इस्तेमाल करता है। इन सब बातों को मिलाकर देखें तो भारत के जवान की ताकत और अनुभव दोनों ही चीनी जवान से कई गुना बेहतर हैं। सैन्य साजो सामान की बात करें तो चाइना के पास निश्चय ही भारत से ज़्यादा सैन्य साजो सामान है, पर चाइना की सीमा 14 देशों के साथ लगती है और उसका तकरीबन हर पड़ोसी देश से सीमा विवाद है और वो अपने सारे सैन्य साजो सामान को भारत से लड़ने के लिए तैनात नहीं कर सकता। भारत भी कुछ बातों में चाइना के बराबर या चाइना से बेहतर है। बैटल टैंक्स की बात करें तो भारत के पास तकरीबन 4300 बैटल टैंक्स हैं, वहीं चाइना के पास सिर्फ 3500 बैटल टैंक्स हैं। फील्ड आर्टिलरी की बात करें तो चाइना के पास 3600 आर्टिलरी गन्स हैं, वहीं भारत के पास 4100 आर्टिलरी गन्स हैं। चाइना के पास कुल 3200 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो भारत के पास सिर्फ 2200 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइना के पास भारत से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद वो भारत पे बिल्कुल भी असरदार साबित नहीं होंगे, क्योंकि चाइना को भारत पे हमला करने के लिए तिब्बत की प्लेटू से उड़ना होगा, और क्योंकि तिब्बत तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो चाइनीस एयरक्राफ्ट अपने फुल कैपेसिटी के साथ नहीं उड़ पाएंगे। जिस काम को चाइना का एयरक्राफ्ट अपनी 3 सॉर्टीज या ट्रिप्स में कर पाएगा, उसे भारत का एयरक्राफ्ट सिर्फ 1 सॉर्टी या ट्रिप में कर देगा। अगर चाइना भारत से कहीं आगे है तो वो है आर्मर्ड व्हीकल्स में। चाइना के पास कुल 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, तो भारत के पास सिर्फ 9,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स चाइना के पास 2,600 हैं, तो भारत के पास सिर्फ 300 हैं। नेवी की बात करें तो चाइना की नेवी भारत से 3 गुना बड़ी है, पर यहाँ भी फिर से वही बात लौटकर आ जाती है कि चाइना के समुद्री सीमा में जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत ही बुरे संबंध हैं और वो अपने सारे जंगी जहाज भारत की ओर नहीं भेज सकता। और तो और अभी बताए गए सारे देशों की सपोर्ट में अमेरिका भी हमेशा साउथ चाइना सी में अपनी जंगी जहाज़ों के साथ मौजूद रहता है, जिसकी नेवी चाइना से काफ़ी बड़ी और मजबूत है। इन सब के अलावा चाइना अगर भारत की तरफ आना भी चाहेगा तो उसको मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके आना पड़ेगा, जो कि एक चोक पॉइंट है, जिसे ब्लॉक करके ना सिर्फ चाइना के जंगी जहाज़ों को बल्कि चाइना के ऑयल सप्लाई को भी रोका जा सकता है। तीसरा पहलू जो कि भारत और चीन के बीच जंग में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी, वो है भौगोलिक या जियोग्राफिकल एडवांटेज। भारत को जल, नभ, थल तीनों में चाइना के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज है। हमने इस वीडियो में पहले भी जैसे बताया था, चाइना को इंडिया से लड़ने के लिए तिब्बत के प्लेटू पे आना होगा, जो कि तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। चाइना के लिए अपने जवानों को वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक रखना आसान नहीं होगा, और इतनी ऊंचाई पे चाइना के एयरक्राफ्ट भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएंगी। अगर हम समंदर की तरफ आएँ तो चाइना का तकरीबन सारा एक्सपोर्ट और उनकी लाइफलाइन माने जाने वाली ऑयल इंपोर्ट्स दोनों ही इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरती हैं। चाइना को इंडियन ओशन में आने या जाने के लिए मलाक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि एक चोक पॉइंट है। मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके या इंडियन ओशन में चाइनीज़ कमर्शियल शिप्स को रोक करके हम चाइना को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आखिर में आता है एक्सटर्नल सपोर्ट। ऐसे तो आगे बताई गई बातों से आपको पता चल गया होगा कि भारत अपने आप से चाइना पे किसी भी स्थिति पे भारी पड़ सकता है, पर भी जब अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हमारे पीछे होंगी तो चाइना के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ेगा ही। पिछले कुछ सालों में भारत की सरकार ने जिस तरह दुनिया के बड़े देशों से अपने कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, उनका असर अब इस मुश्किल समय में खुलकर दिख रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश खुलेआम चाइना के खिलाफ भारत का सपोर्ट कर चुके हैं और ये भारत को हर संभव मदद करने की बात भी कर चुके हैं। वहीं चाइना की बात करें
तो इस पूरे मामले में एक पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरू में बताया था, किसी भी युद्ध का नतीजा सैन्य साजो सामान के अलावा और भी काफ़ी सारे बातों पर आधारित होता है। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार वो सारी बातें भारत के साथ हैं और भारत चाइना को किसी भी तरह की जंग में बहुत ही बुरी तरह से हरा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।